तो ये टीआरपी का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन ये जो जुर्म है इन लोगों के वो उससे बेहद बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उन जुर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए इनको। किसी राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास तो ऐसे भी नहीं है, नैतिक साहस नहीं है कि इन राष्ट्रद्रोही आम जनता के विरोधी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। ये सब टीआरपी के भूखे नहीं है। दरअसल जो लिविंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, वो इस बहाने, ये आज की घटना के बहाने वो जनता, असल बात होड़ मची है, होड़ मची है कि जनता के मन दिमाग पे कौन कब्जा पहले कर ले, इस बात की होड़ मची। कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे। उस वक्त भी 3 लोग, आज भी 3 लोग। उस वक्त भी टीआरपी का खेल, आज भी टीआरपी की बात। उस वक्त चैनल दूसरा था। कौन सा चैनल था वो? कि मुंबई पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है वो तो छोटा सा जुर्म है कि आप टीआरपी खरीद रहे हो। असली टीआरपी को खरीदने का काम तो आप झूठ फरेब इस देश की जनता को लड़ा के कर रहे हो। क्या अर्नब गोस्वामी के जो पाप हैं, जो पाप अर्नब गोस्वामी ने किए हैं, उसका यह सही जवाब है जो मुंबई पुलिस की कार्रवाई है? कहीं ये बचकानी हरकत तो नहीं है? आज देश का माहौल बहुत दिनों बाद बेहद गर्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया का माहौल गर्म है। मीडिया जो है आज बेहद चर्चा में है। हर तरफ सिर्फ टेलीविजन की पत्रकारिता की चर्चा हो रही है और आप देख रहे होंगे, अगर आप टीवी चैनल अभी देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है देश में चैनलों के बीच में। आज हम आपको ये जो टीआरपी का पूरा खेल है और आज जो मुंबई पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां के कमिश्नर की, परमजीत सिंह जी की, मैं उस कॉन्फ्रेंस के को लेकर के कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जिनको सुन करके, जिनके बारे में जान करके आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि क्या है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें, इस घटना के बाद कि रिपब्लिक टीवी पैसा देके टीआरपी हासिल कर रहा है, उसके बाद चैनलों का जो रवैया है उस पर चर्चा करनी जरूरी है। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें कितना दम है। क्या अर्नब गोस्वामी के जो पाप हैं, जो पाप अर्नब गोस्वामी ने किए हैं, उसका यह सही जवाब है जो मुंबई पुलिस की कार्रवाई है? कहीं ये बचकानी हरकत तो नहीं है? चलिए हम आपको पहले खुलासे सुनाते हैं। डेट थी 17 अप्रैल 2018, जगह थी ग्वालियर। ग्वालियर में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्या था मामला? दरअसल आज मुंबई में जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने 3 गिरफ्तारियां की हैं, वैसी ही गिरफ्तारियां 17 अप्रैल 2018 को ग्वालियर में भी हुई थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्या जुर्म था उनका? 2018, 17 अप्रैल 2018, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, याद करिएगा इस बात को कि उस वक्त वहां पर बीजेपी की सरकार थी। ग्वालियर में इसी टीआरपी के लिए कि पैसे देकर के लोगों को टीवी देखने को मजबूर करना और उसके बदले में टीआरपी से छेड़छाड़ और बदले में बड़ा विज्ञापन वसूलना, यही जुर्म था। जो थाने का नाम बता रहा हूं आपको, ये हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी और थाने का नाम था थाना माधोगंज। अगर ग्वालियर का कोई दर्शक देख रहा होगा तो वो इसको जानता होगा कि ग्वालियर में 2018 में सेम इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। उस वक्त भी 3 लोग, आज भी 3 लोग। उस वक्त भी टीआरपी का खेल, आज भी टीआरपी की बात। उस वक्त चैनल दूसरा था। कौन सा चैनल था वो?
वही चैनल था जो आज रिपब्लिक टीवी को देशद्रोही बता रहा है, वही चैनल था जो अर्णव गोस्वामी को चोर कह रहा है, वही चैनल था जो अर्णव गोस्वामी को 420 कह रहा है, वही चैनल था जो खुद भी 420 में लीन है। यह है कहानी, असली कहानी। 3 लोग, आप फिर से आप इंटरनेट पे गूगल में सर्च करिए, आपको पूरी घटना 2018 वाली पता लग जाएगी। सेम शिकायत बार्क ने उस वक्त जो कहा था वो आज भी बार्क ने वही कहा है। उस वक्त भी हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई थी, आज भी कराई है। मुंबई पुलिस उसी लाइन पर आज FIR कर रही है। एक घटना और घटी थी 2018 में, 17 जनवरी 2018 बंगलौर में। यही प्रकरण था, इसी तरह की FIR थी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब ये कि ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। सारे चैनल जानते हैं इस बात को कि ये खेल किया जाता है। पैसा दे करके दर्शक विज्ञापन हासिल किए जाते हैं, 300, 400, 500 रुपए दे करके। यह सच्चाई है कि मुंबई पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है वो तो छोटा सा जुर्म है कि आप TRP खरीद रहे हो। असली TRP को खरीदने का काम तो आप झूठ फरेब इस देश की जनता को लड़ा के कर रहे हो। केवल TRP के लिए तुमने किसी को 400, 500 दे दिए। बहुत छोटे छोटे चैनल भी पकड़े गए हैं, उनके मालिक वक्त और कौन बता रहे थे कि कौन फिल्म बॉक्स, 2 चैनल और उनके भी लोगों को गिरफ्तार, उनके ऑनर्स को गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल अर्णव का जुर्म जो है ये बहुत ज्यादा है। ये TRP का कोई मतलब नहीं है। इस भुलावे में मत रहिए। 5 अगर जेल हो भी गई, 5 दिन में जमानत पे छूट आएंगे। जो पूरे पैंडेमिक के दौरान जो जहर बोया गया है इस समाज में, जब भारत देश, यहां की जनता सर्वाधिक पीड़ा में थी, जब यहां का गरीब सर्वाधिक पीड़ा में था, यहां का वंचित सर्वाधिक पीड़ा में था, जब पत्रकारों को सर्वाधिक जरूरत थी मदद की कि कोई साथ खड़ा हो, उस वक्त अर्णव गोस्वामी ने उस वक्त बेईमानी की, झूठ बोला, टॉर्चरस एपिसोड, टॉर्चरस डिबेट दिखाए, एक झूठी कहानी गढ़ी एक सरकार से बदला लेने के लिए, एक स्त्री का घोर अपमान किया, रोज डिबेट में उसे नंगा किया। और यह काम अर्णव गोस्वामी ने ही नहीं किया, यह काम आज तक ने भी किया, ABP ने भी किया, न्यूज 18 ने भी किया, सभी चैनलों ने किया। आज जो गाली दे रहे हैं राहुल, कंवल, अंजना, ओम कश्यप, रूबिका, लियाकत और कौन, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। रोहित सरदाना वो कार्यक्रम दिखा रहा था इस पे शाम को, याद है ना कांग्रेस प्रवक्ता जी की कैसे डेथ हुई थी उसके कार्यक्रम के बाद दौरान, हत्यारा। ये अर्णव को गाली दे रहे हैं। इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा क्या है। ये सब TRP के भूखे नहीं है। दरअसल जो लिविंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, वो इस बहाने, ये आज की घटना के बहाने, वो जनता, असल बात होड़ मची है। होड़ मची है कि जनता के मन दिमाग पे कौन कब्जा पहले कर ले, इस बात की होड़ मची। कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे। ये कब्जेदारी की होड़ चल रही है और इस कब्जे की होड़ में अब ये एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि अब भी किसी राज्य सरकार के पास, मैं साफ कह रहा हूं, किसी राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास तो ऐसे भी नहीं है, नैतिक साहस नहीं है कि इन राष्ट्रद्रोही आम जनता के विरोधी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। कोई सरकार नहीं दिखा सकती। हर संपादक, हर छोटा पत्रकार दरोगा हो गया है।
कोई किसी को पुलिस के बड़े दरोगा से, मोचा वाले दरोगा से कम नहीं समझता है। उसकी अपनी सत्ता है, अपनी गुंडई है। क्यों नहीं बताएंगे? बताइए, बताना पड़ेगा आपको। अरे क्यों बताएगा? तुम्हें तुम्हारा नौकर है, बताएगा। इससे बड़ा जुर्म कोई है? 1 महीना जेल काट करके एक बच्ची आ गई, एक फौजी की लड़की। इससे बड़ा जुर्म कोई है? क्या इस जुर्म में अंजना ओम कश्यप शामिल नहीं थी? क्या रूबिका लियाकत शामिल नहीं थी? माफ कर देंगे, राहुल कंवल शामिल नहीं था? सारे के सारे लोग इस जुर्म में शरीक थे। जिस वक्त प्रवासी मजदूरों की समस्या को उठाना था, देश के बेरोजगारों की समस्या को उठाना था, ये तमाम तरह के झूठी बातें फैला रहे थे। केवल सवर्णवाद। एक व्यक्ति डिप्रेशन में, वुमेनाइजर वो सुसाइड कर लेता है, उसको लेकर के ये तांडव मचाया 6-7 महीने तक पूरे देश में। एसएसआर, गरीब की मौत कुछ नहीं। उस दौरान कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने जान दे दी अपनी। तो हाल इन लोगों को बख्शने का फिलहाल वक्त नहीं है कि हाल फिलहाल में इन्हें बख्शा जाए। और मुंबई पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो तमाम मामले हैं, इनके बुलेटिन्स को देखिए। इनके बुलेटिन्स को देखेंगे, आपको साफ पता लगेगा कि ये देश के खिलाफ है, यह आम आदमी के खिलाफ है। ये सब टीआरपी वगैरह का इशू कुछ समय के लिए आपको लगेगा फंसा सकते हैं, कुछ समय के लिए अर्नब गोस्वामी उलझ जाएंगे, लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए, जो जुर्म किया है जर्नलिज्म के साथ, जो जुर्म किया है आम जनता के साथ, उसकी सजा के लिए जरूरी है कि कठोर कार्रवाई की जाए, दूसरे रास्ते निकाले जाए। एक बात हमारे बड़े भाई हैं इंदु भूषण जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, मैंने हमेशा जाना है, ये जो टीआरपी का मामला है ये केवल अखबारों तक सीमित नहीं है। आपको तो पता होगा कि होता क्या है। दरअसल टीआरपी जिसकी बढ़ गई, मतलब ये जिसको ज्यादा दर्शकों ने देखा तो उसको ज्यादा महंगे दाम पर विज्ञापन मिलने लगता है। मतलब ये कि उसको विज्ञापन जो है वो उसकी कमाई ज्यादा हो जाएगी, बड़ा सीधे सीधे समझिए। लेकिन ये केवल टीवी चैनलों में नहीं होता, ये अखबारों में भी होता है। जब मोदी जी की सरकार आई शुरुआत में, तो उसके बाद किया गया कि हर अखबार के दफ्तर के बाहर एक ऑडिट ऑफिसर बैठा दिया गया। वो ऑडिट ऑफिसर करता क्या था? वो काउंटिंग करता था कि कितनी कापियां प्रिंटिंग हुई है। सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी अखबार अपनी सही प्रसार संख्या का विवरण नहीं देता, क्योंकि अगर वो सही प्रसार संख्या का विवरण देगा तो उसको उस रेट में विज्ञापन नहीं मिलेगा जिस रेट में विज्ञापन वो लेता है सरकार से। वो उसमें कमीशन खोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, विज्ञापन भी हासिल करता है। उसकी यहाँ कॉपी छपेगी 5,000, वो डिक्लेरेशन लिख कर देगा 50,000 छपती है। मैंने देखा है कई अखबारों को, छत्तीसगढ़ में भी बिकते हैं बड़े बड़े नाम वाले अखबार, 5-7 हजार बेचेंगे, 40,000 35,000 कॉपी डब होगी। कभी कभी लिख करके दिखाएंगे कि मेरी 40,000 प्रति है, मेरी 1 लाख प्रति है। मालूम हुआ कि कमरे में दफ्तर चलता है और वो हर महीने लाखों का विज्ञापन ले रहा है। तो ये टीआरपी का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन ये जो जुर्म है इन लोगों के, वो उससे बेहद बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उन जुर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए इनको। उसके लिए आवाज बुलंद रखिए। इन छोटी छोटी बातों से खुश होना छोड़ दीजिए और छोटे भरम में जीना छोड़ दीजिए। अगर आप देखेंगे क्या नाम है कि उसको टीवी चैनलों को, तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो गाली दे रहे हैं रिपब्लिक को, उनके मन में क्या है। कल को वो उसी चैनल में जाके साथ में खड़े हो जाएंगे अर्नब गोस्वामी के, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए, अंजना को ओम कश्यप वो दिखा रही थी, गाली दे रही थी, उसके बाद हाथरस में आई तो हाथरस की खबर को पूरा उसमें ट्विस्ट करने लगी, उसमें कि उसके भाई ने ये बयान दिया था, वो रात को फोन करता था। तो इनका एजेंडा फिक्स है, ये नहीं बदल सकते। इनको आप भ्रम में मत रहिएगा। ये जिस एजेंडे पे है उसको जान लीजिए, उसको पहचान लीजिए, ये लोग नहीं बदल सकते। टीवी पत्रकारिता ने देश में जर्नलिज्म को खत्म कर दिया है, उसकी अस्थियां बिखेर दी है चारों तरफ, जान तो बची ही नहीं। अब उसे फिर से पुनर्जीवित कैसे किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है।
उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो देश के युवा हैं वो किसी प्रकार के राजनीतिक मोह से बाहर निकले, बेहतर लिखे, ग्राउंड रिपोर्ट लिखे और आम आदमी की कहानी कहे। घर में बैठ करके पत्रकारिता नहीं हो सकती। घर में बैठ करके हम आधे घंटे आप लोगों को किसी चीज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, वो जमीन पर जाकर के पता लगेगी। यह सच्चाई जान लीजिए। जर्नलिस्ट को घर के बाहर निकलना पड़ेगा, ग्राउंड्स पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड की खबर लानी पड़ेगी। आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास जी को फिर से मेरी श्रद्धांजलि। आप लोग भी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। नमस्कार।